यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा काला अध्याय है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1900 की शुरुआत में भारत में ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से युद्ध में सहयोग करने का वादा किया था कि युद्ध के बाद उन्हें कुछ हद तक स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ दिया और भारतीयों के लिए और भी कठोर कानून बनाए। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया। यह कानून किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और बिना कारण बताए जेल में रखने की अनुमति देता था। इस कानून का विरोध पूरे भारत में शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। पंजाब में रोलेट एक्ट का भारी विरोध हो रहा था। इस विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अमृतसर से बाहर भेज दिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई। इसमें हजारों लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस सभा की सूचना मिली। शाम के करीब 5:30 पर डायर ने लगभग 90 सैनिकों के साथ बाग को चारों ओर से घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया गया। जलियांवाला बाग एक 4 दीवारी से घिरा हुआ मैदान था, जिसमें केवल एक ही संकरा रास्ता था। बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाईं। हजारों लोग भगदड़ में कुचलकर मर गए, जबकि सैकड़ों लोगों ने एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, औरतें शामिल थे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस घटना में 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। लेकिन भारतीय नेताओं और चश्मदीदों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। इस हत्याकांड के बाद जनरल डायर ने कहा कि उसने भारतीयों को सबक सिखाने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया था। उसने यह भी कहा कि अगर रास्ता बड़ा होता तो वह तोप का इस्तेमाल करता। जनरल डायर मानो कोई इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर था। जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय बाद भारत से हटा दिया, लेकिन इंग्लैंड में उसे हीरो की तरह सम्मानित किया गया। इस भयानक घटना के बाद पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रोश फैल गया। इस घटना ने भारतीयों को यह एहसास दिला दिया कि ब्रिटिश सरकार कभी भी भारतीयों को उनके अधिकार नहीं देगी। इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बल मिला। जब यह खबर नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को मिली तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने कहा, एक ऐसे देश में जहां निर्दोषों का नरसंहार किया जाता है, वहां मुझे इस सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन छेड़ा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी ने जनरल डायर को केवल सेवा से हटाने का सुझाव दिया। उसे कोई कठोर सजा नहीं दी गई। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी। उन्होंने कहा, मैंने यह बदला उन हजारों निर्दोष भारतीयों के लिए है जिनकी हत्या जलियांवाला बाग में की गई थी। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ शहीदों की याद में एक अमर ज्योति जलती रहती है। बुलेट के निशान अब भी दीवारों पर मौजूद हैं, जो उस भयानक घटना की गवाही देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय का प्रमाण है।
इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी और स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज कर दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत बहुत भारी थी, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाया। ऐसी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।